डिंपल यादव को राहत मिली है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? प्रतिद्वंदियों और राजनीतिक पार्टी के नेताओं को लगातार प्रताड़ित करने और उनको उस प्रकार से एक तरीके से उनको परेशान करने की वजह से इस प्रकार की बातें की जा रही, क्योंकि चार्जेस सारे लोगों के खिलाफ एक ही चार्जेस थे और उसके बावजूद इस प्रकार का जो सीबीआई ने अपना व्यू पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, इससे सीबीआई की सत्यता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो चेंज ऑफ स्टैंड पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, मानते हैं कि मुलायम सिंह के लिए ये बहुत बड़ा झटका है? देखिए, ऐसा है कि सारी चीजें सीबीआई की इंक्वायरी में बिल्कुल दूध की दूध और पानी की तरह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि केवल ये जो चीजें जो सीबीआई को मिसयूज केंद्र सरकार लगातार यही हमारा चार्ज भी है, करती रही है। और इस प्रकार से, क्योंकि जो चार्जेस है सबके खिलाफ एक ही थे और उसमें जिस प्रकार का स्टैंड सीबीआई का सुप्रीम कोर्ट के सामने रहा है, वो अब उसकी सत्यता पे, उसकी इंटेग्रिटी पे भी प्रश्न खड़ा करता है। तो इसमें चेंज ऑफ स्टैंड पे कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सीबीआई ने पहले जांच करते हुए कहा कि वो थोड़ा सा आक्षेप किया है। Supreme Court, in fact, today passed an order dropping the charges against Srimati Dimple Yadav and directed the CBI to independently proceed against the other three persons. It is, in our point of view, a gross misuse of CBI by the central government just to victimize and just to use CBI as its political tool, just to victimize their other political party leaders and their opponents. In fact, the charges against all the persons are the same, but the stand taken by the CBI before the Supreme Court was different. And after the CBI inquiry, we are sure that the things will be clear and the leaders of the Samajwadi Party will emerge very clean. Thank you. तो आरोप एक जैसे थे, लेकिन राहत मिली है डिंपल यादव को। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल। निपुण, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज? खबर आ रही है वो मुलायम सिंह यादव के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है। डिंपल यादव का नाम जरूर हटा दिया गया है जांच से, क्योंकि जिस वक्त का यह मामला है उस वक्त डिंपल यादव कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती थी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसके तहत उनके ऊपर मामला नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है मुलायम सिंह यादव की और उनके बेटे और यूपी के मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, तो उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी। उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है और उनके लिए एक बुरी खबर ये भी है कि जो प्राथमिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी सीबीआई की तरफ से, उसमें सीबीआई ने ये साफ तौर पर लिखा भी था कि इनके खिलाफ प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया मामला बनता है, यानी सीबीआई इस स्टैंड से भी वापस नहीं आ सकती है। सीबीआई पहले ये कह चुकी है कि इनके खिलाफ मामला बन रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आगे जांच जारी रहेगी। इसका मतलब साफ तौर पर यह होता है कि सीबीआई को अब आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट में फर्दर रिपोर्ट्स देने के बाद अगर फर्दर गलतियां पाई जाती है मुलायम और अखिलेश की, तो निचली अदालत में बाकायदा मुकदमा चलेगा मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक। जी निपुण, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के वकील गौरव भाटिया कुछ बोल रहे हैं, सीधे चलते हैं। बात करा, मुझसे पूछ रहे हैं। इंग्लिश हिंदी सर, पहले हिंदी माइक डाउन करो यार, पहले माइक डाउन करो यार। आज सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी और रिव्यू पिटीशन में आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहां तक श्रीमती डिंपल यादव की बात है, तो क्योंकि वो कभी भी पब्लिक सर्वेंट नहीं रही, इसलिए अपने पहले के जो ऑर्डर था 2009 का, उसको बदलते हुए उनके खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग्स थी उसको समाप्त किया और उनके खिलाफ कोई भी सीबीआई जांच नहीं होगी। इसके अलावा एक और डायरेक्शन दिया था उन्होंने, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले कि सीबीआई जो रिपोर्ट होगी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डिसाइड करेगी आगे की कार्रवाई, तो उसको भी आज रद्द कर दिया है और सीबीआई को कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी होने के नाते वो अपना निष्पक्ष नतीजा और निर्णय उस पे ले। ये दो उन्होंने मुख्य बिंदुओं पे निर्णय दिया है।
और जी इसके साथ ही में मुलायम सिंह यादव ने जो रिव्यू पिटीशन दायर की थी उसमें ये मांग की थी कि सीबीआई इंक्वायरी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च 2007 का ऑर्डर था, सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर भी उन्होंने चैलेंज किया था। क्या कहा था कोर्ट में और आज कोर्ट ने फैसले में क्या कहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रीमती डिंपल यादव के खिलाफ जो भी इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी उसको क्वॉश कर दिया गया है, वो आगे नहीं चलेगी क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं थी। और बाकी जहां तक और लोगों का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका जो निर्णय होगा वो सीबीआई लेगी, निष्पक्ष तरीके से लेगी। सीबीआई ने अपनी जो शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा था कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य पाए गए हैं और उसके आधार पर जो है क्रिमिनल केस आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, जबकि सरकार ने वहां पर जो है ये कहा था कि क्रिमिनल केस नहीं बढ़ाना चाहिए आगे, और उसके बाद में सीबीआई ने अपनी वो एप्लीकेशन वापस भी ली थी। तो अब जो है क्या आगे किस तरीके से? मैं सीबीआई का लॉयर नहीं हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो मैंने आपके सामने रख दिया है।